राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र यहाँ पर आज जो मैं प्रयोग लेके आया हूँ, इस प्रयोग के माध्यम से किसी को भी आप अपने बस में कर सकते हैं। चाहे युवक हो, युवती हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक बालिका कोई भी हो, या स्वयं को भी आप वशीकरण कर सकते हैं। स्वयं का, खुद का, अपनी तमाम बुराइयों को खत्म करने के लिए, अपने को आगे बढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। वशीकरण का प्रयोग किसी युवक, युवती, स्त्री, पुरुष, बालक बालिका के लिए किया जा सकता है, मगर सिर्फ वशीकरण का यही प्रयोजन नहीं होता है। आप स्वयं की आदतों को भी सुधार सकते हैं वशीकरण के माध्यम से, या किसी के बुरे आदतों को सुधारने के लिए वशीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। मन चाहे युवक, युवती, स्त्री, पुरुष को अपने बस में करने के लिए आप वशीकरण का प्रयोग तो करते ही हैं, मगर कोई व्यक्ति किसी बुरे ऐप का शिकार है, बुरी लत का शिकार है, बुरी संगत का शिकार है, तो उसको अपने बस में करके उसकी तमाम बुराइयों से उसको मुक्ति दिलाने के लिए भी वशीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। वशीकरण का प्रयोग अपनी एकाग्रता की वृद्धि में भी किया जा सकता है। वशीकरण का प्रयोग अपार रूप से ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है। वशीकरण का प्रयोग धन वृद्धि के लिए भी किया जा सकता है। वशीकरण का प्रयोग अनेकों है, बशर्ते कि आप इसको जाने। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं, तो प्रयोग के प्रति आपके मन में सच्ची श्रद्धा, विश्वास होना आवश्यक है। और जब कोई प्रयोग करने जाएं, तो अपने चेहरे पर एक स्माइल लाना है, एक प्रसन्नता का भाव लाना है। आपके मानो मस्तिष्क में तनाव की लकीरें नहीं दिखानी होगी। आपको अंदर से स्माइल, अंदर से खुश रहने का प्रयास करें। हालांकि यह भी सत्य है कि जब वशीकरण का प्रयोग हम करने जाते हैं, तो हमारा कुछ बिगड़ जाता है, तभी करते हैं। कोई रिश्ता आपसे टूट करके बहुत दूर चला गया, दूरियां बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े, तनाव का माहौल बनता जा रहा है, उस समय हम वशीकरण का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हम खुद तनाव में हैं, तो अपने चेहरे पर प्रसन्नता के भाव कैसे लाएं? लाना होगा, प्रसन्नता का भाव लाना होगा। आप किसी को बस में करने जा रहे हैं, तो पहले अपने आप को बस में करने की कला भी आपको सीखनी होगी। अंदर से मुस्कुराहट का भाव सीखना होगा। गहरी गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि आपके पास कोई गम ही नहीं है। और गम होगा कैसे? आप एक ईश्वरीय सत्ता के प्रतीक हैं। आप में भगवान का अंश विराजमान है। ईश्वरीय सत्ता, ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके अंदर है। आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी पावर है, इतनी कैपेसिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी तमाम उदाहरण मिले हैं कि व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अगर कोई युवक, कोई युवती अगर मन में ठान ले कि मुझे ये करना है, तो ठानने मात्र से ही उसका आधा काम पूरा हो जाता है। बाकी तो आधा काम प्रोसेसिंग में लग जाता है। अतः जरूरी है आत्मविश्वास, अपने इष्ट पर विश्वास, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव पर विश्वास और उपाय पर विश्वास। अगर ये सब आपके अंदर है, तो दृढ़ इच्छा जगाने का भी प्रयास कर लीजिए। और यदि आपके भीतर वशीकरण पावर का प्रभाव नहीं है, तो वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाने का भी प्रयास कर लीजिए। कहीं से भी चूकिएगा मत, फिर देखिएगा क्या नहीं कर सकते हैं आप। कभी कभी तमाम भाइयों का, बहनों का कुछ ऐसे मैसेज मिलते हैं कि हमने तो आपका यह प्रयोग किया, मगर हमको सफलता नहीं मिली, सब बेकार है। कुछ लोग तो लिखते हैं सब कुछ फ्रॉड है। कुछ ने तो यह भी लिख दिया कि ये सब कमाने खाने की व्यवस्था है। अगर आपके अंदर कमी रहेगी, तो डॉक्टर भी आपसे पैसा ले लेता है।
अगर आप बीमार पड़ेंगे तो पैसा दे के मेडिकल साइंस में भी चले आते हैं। किसी भी ज्ञान को, किसी भी शास्त्र को, किसी भी मंत्र को झुठलाने का साहस तो देवताओं में नहीं है, विद्वानों में नहीं है। फिर हमारी आपकी औकात ही क्या कि फला टोटका हमने ट्राई किया और वो नहीं हुआ। जो टोटके या जो भी तंत्र हैं, जो प्रयोग हैं, वो मैंने नहीं दिया है, ऋषि महात्माओं का रिसर्च है। इसमें तो कमी हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार हम टेलीफोन से किससे बात करते हैं, आप किसी को फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है, तो हो सकता है कि आपके सिम कार्ड में बैलेंस ना हो, या हो सकता है कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो। कुछ छोटे छोटे कारण भी हो सकते हैं, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम अपने ऊपर विश्वास, उसके बाद उपाय पर विश्वास, उसके बाद अपने इष्ट का स्मरण करिए। जो भी आपके देवता हैं उनको कहिए, हे भगवान, जैसे मैं भगवान शंकर जी को अगर मान रहा हूं, हे भगवान शिव, मैं यह प्रयोग करने के लिए प्रयास करने जा रहा हूं या जा रहे हूं, कृपया हमको इसमें सफलता मिले, हमको ऐसा आशीर्वाद दें। और प्रयोग में सफलता के लिए आशीर्वाद देने के साथ साथ प्रयोग शुरू करने के लिए भी आप हमको आदेश और आशीर्वाद दें। उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है। उनसे भी आपको कहना है कि हे गुरुदेव, मुझे इस प्रयोग को करने और इसमें सफलता का आदेश और आशीर्वाद दें। अब सवाल ये उठता है कि जिनके पास आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है वह क्या करें। एक बात आप जान जाइएगा, आध्यात्मिक गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं होता है। आपके गुरुदेव एक व्यक्ति नहीं है। अगर उनको आप व्यक्ति समझ रहे हैं तो आपका कोई काम होगा ही नहीं। एक सत्ता है। जिस प्रकार आप हैं तो आप अपने पिताजी की संतान हैं, आप अपने पिता से हैं, आपके पिता अपने पिता से। यह एक क्रम बन जाता है जो बहुत दूर तक बना हुआ है। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक गुरुदेव होते हैं वह ईश्वर का रूप होते हैं। उन पर अविश्वास या उनको व्यक्ति मानने का भूल करने से आपको कोई लाभ ही नहीं मिलेगा, फिर कोई प्रयोग करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपने आध्यात्मिक गुरुदेव पर पूर्णतः विश्वास करना जरूरी है। और आध्यात्मिक गुरुदेव आपके नहीं है तो निराश भी ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमें गुरु मान लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास गुरु नहीं है तो किसी को गुरु बना के ही करना होता है कोई भी काम। अतः मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव बनाते हुए प्रयोग करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको वैसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना जैसे मैंने बताया है। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दे। यदि कमेंट बॉक्स में हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र को ध्यान से देखे, सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीं क्लीं अमुकम आकर्षण मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यह एक सर्ववशीकरण मंत्र है, अपने आप में अचूक असर देने वाला है। एक भोजपत्र के ऊपर कुमकुम, केसर और चंदन के शाहीनुमा लेप से एक गुड़िया का चित्र बनाएं। उसे शुभ दिन, नक्षत्र और तिथि पर विधि विधान के साथ वैदिक पूजा करें। इस दौरान एकाग्रता पाने और यश प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। अपने बुरी आदतों को हवन की आहुति के साथ भस्म हो जाने का संकल्प लें। कत्थे की लकड़ी से हवन करते हुए नीचे दिए हुए मंत्र का 108 बार जप करना है। हवन सामग्री में कनेर के फूल, गूगल और घी यह डाल के आपको हवन सामग्री बना लेना है। इस प्रयोग से स्त्री या पुरुष किसी को भी वशीकरण किया जा सकता है। इससे किसी खास व्यक्ति का वशीकरण ही नहीं बल्कि उसके आचरण में भी जबरदस्त सुधार होता है।
मंत्र में अमुक के स्थान पर वशीभूत किए जाने वाले व्यक्ति का नाम ले। खुद को नियंत्रित करने या अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए अपने नाम का उच्चारण करें। इसके पूर्ण होने पर न केवल व्यवहार में असाधारण परिवर्तन देखने को मिलेगा, बल्कि आपका दूसरे के प्रति आचार व्यवहार बदलेगा, वाणी में मधुरता आएगी, प्रेम पूर्ण मेल जोल की भावना प्रबल होगी और आप वैचारिक शुद्धता से ओतप्रोत हो जाएंगे। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश न हो। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए सप्ताह पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।